अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोहसिन। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम उस जगह पर आए हैं जो इस्लाम में एक अज़ीम तरीन जगह है। ये जो आपके सामने पूरा खुला हुआ मैदान दिख रहा है, यही वो मैदान है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहुद काफ़िरों से लड़ी थी। और ये पहाड़ जो आपके सामने मौजूद है, यही है वो पहाड़ जिसका ज़िक्र हदीसों के अंदर बार बार ज़िक्र किया गया है, जो जबल उहुद के नाम से मशहूर है, जो जबल उहुद के नाम से मशहूर है। और यहाँ जिस पहाड़ पर हम फ़िलहाल खड़े हुए हैं, इस पहाड़ को कहते हैं जबल रुमात, यानी तीर अंदाज़ों का पहाड़। यही वो पहाड़ है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खड़ा किया था कि वो देखें कि कहीं काफिर इधर से ना आ जाएं। ये जो आपके सामने मौजूद है मैदान, इस मैदान में जो जंग हुई थी उसे जंग उहुद के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुसलमानों की तादाद जो थी वो 1000 थी, जिसमें से 300 मुनाफिक थे जो जंग से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे गए थे और भाग गए थे वापस। और काफिरों की तादाद जो थी वो 3000 थी, यानी मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सिपह सालारी का और क़यादत की सलाहियत अता की थी, और आपने अपने साथियों को जो तरतीब दिया था, जो फ़ौज बनाई थी, उसको एक सिपह सालार ही समझ सकता है। जिस पहाड़ पर हम खड़े हैं जबल रुमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद इसके कि आपके साथियों की तादाद काफिरों से बहुत कम थी, यानी मुसलमान 1000, उसमें से 300 मुनाफिक जो भाग गए थे, बचे 700, और काफिरों की तादाद मुकम्मल कितनी थी? 3000 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने 50 सहाबा को इस पहाड़ी पर चढ़ा दिया, खड़ा कर दिया। उसकी वजह ये थी चूँकि आगे की जो फ़ौज थी, यानी जो मैदान आप देख रहे हैं, बिल्कुल आगे वाला जो जहाँ बसें वगैरह खड़ी, आप पूरा इलाका ये ले लीजिए, ये काफिर लोग यहाँ थे, और उसके पीछे मुसलमान थे, यानी ये पहाड़ी जिस पर हम खड़े हैं फ़िलहाल, इसके नीचे या थोड़ी सी दूरी पर मुसलमान यहाँ थे। अब मसला ये था कि अगर मुसलमान या इस पहाड़ पर अल्लाह के नबी ना चढ़ाते, तो चूँकि काफिरों की तादाद थी ज़्यादा, और वो रास्ता बदल करके, ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, यहाँ से जा कर के उस पीछे के रास्ते से, मैं आपको पीछे का हिस्सा भी दिखा दे रहा हूँ, ये इस रास्ते से आ करके वो, ये देखिए, ये इसके बाद भी मैदान है। यहाँ इस रास्ते से वो ऊपर चढ़ते, काफिर ऊपर चढ़ जाते, और जहाँ हम पहले खड़े थे इस रास्ते से वो घूम करके आते और ये ऊपर चढ़ जाते, और फिर रिटर्न यहाँ जाते, यानी जिस मैदान में जंग हो रही थी, तो मुसलमान दोनों तरफ से घिर जाते, यानी आगे भी काफिर हो जाते, और इस पहाड़ पे चढ़कर जब वो उतर जाते तो इस साइड भी काफिर हो जाते पूरा, यानी कि मुसलमान दोनों तरफ से घिर जाते। और जब आप दुश्मनों की फ़ौज के बीच में अगर आप घिर जाएँ तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता, अफरा तफरी का आलम हो जाता। और इस हिकमत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही मुकम्मल तौर से जानते थे, इसलिए यहाँ 50 सहाबा को खड़ा किया था कि अगर कोई इधर से जाने की जुर्रत भी करेगा तो हमारे तीरंदाज जो 50 सहाबा हैं, उसको अपने तीर से अपना निशाना बना लेंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे। अल्लाह का फ़ज़ल है, जब सहाबा जब तक यहाँ खड़े थे, जंग मुकम्मल तौर से मुसलमानों ने जीत ली थी, अल्लाह ने फ़तह दी थी। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस वक्त तक इस पहाड़ से ना हटना, चाहे हमें परिंदे ऊँचा खिले जाए, गैर दिए थे बताना, चाहे हम जीते या हारे, तुम सबको यहाँ से नहीं हटना है। लेकिन सहाबा हट गए। 40 सहाबा इस पहाड़ से नीचे उतर गए, क्योंकि हम सब ने समझा कि हम जंग जीत चुके हैं, अब यहाँ रहने की कोई वजह बाकी नहीं है। तो 10 सहाबा इस पर बचे थे। जब काफिरों ने ये देखा, जब उनकी क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो दोबारा हमला करा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो यहाँ से वो अपनी फ़ौज को लेकर के आए, और पीछे का हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया है, उधर से आकर के इस पहाड़ पर चढ़ गए। 10 सहाबा सिर्फ मौजूद थे। तो 10 को शहीद करना या मारना आसान होता है, बिलमुकाबिल 40 के, 40 होते तो लड़ लेते। अब यहाँ से उस 10 को शहीद कर दिया, उसके बाद वो लोग नीचे उतर गए और मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए, और वही हुआ जिसका डर पहले से था, यानी 70 सहाबा शहीद कर दिए गए इसमें। और ये जो शहदाए उहुद है, पहले मैं बता दूँ आपको, वादी कनात ये है ये इलाका जो दिख रहा है आपको सामने, पहले यहाँ अल्लाह के नबी की उन शहदा की कब्र मुबारक थी जो इस मैदान में शहीद हुए थे। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बार सैलाब आया था, और उसकी वजह से सहाबा की कब्रें उखड़ गई थी। अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा के जिस्मों को सही सलामत बरकरार रखा था, यानी उसी हालत में वो थे जिस हालत में वो दफन किए गए थे। तो जो उनके ख़ानदान के अफराद थे उनको पहचान रहे थे, तो उनको उठाया और ला करके मैं आपको सभी दिखा दे रहा हूँ जहाँ इस वक्त उनकी कब्रें हैं। ये चूँकि वो इलाका नीचे का है जो आपको पहले दिखाया, और ये इलाका जो है ये उससे ऊंचाई पर है, पहाड़ के बिल्कुल करीब है जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ ला करके उनको दफन कर दिया गया। सारे सहाबा यहाँ मदफून हैं। सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्रें भी यहीं मौजूद हैं। तो यहाँ ला करके उनको सबको दफन कर दिया गया। आपके पास सामने जो मस्जिद दिख रही है 2-3 साल पहले बनाई गई है, काफ़ी पुरानी मस्जिद ये नहीं है, नई मस्जिद अभी है। गालिबन मलिक सलमान साहब के खर्च से मस्जिद बनाई गई है। जो पहाड़ है जो आप देख रहे हैं, जो बार बार हदीसों में ज़िक्र किया जाता है, और ये भी बयान किया जाता है कि
जबल उहद से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, इसलिए हम सबको इससे मोहब्बत होनी चाहिए, तमाम मुसलमानों की। ये हम सब के साथी हैं जो यहाँ सब सुन रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।